करवाया और मैं बीए में पढ़ने के लिए आई, पर मैं किसी लड़का से फंस गई सर। अब मैं बर्बाद हो गई। घर वाले से बोल दी हूँ कि मैं इस लाइन में काम करना चाहती हूँ, मुझे आप लोग काम नहीं करने दीजिएगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी। अभी तक हम 3 लड़का पर केस कर चुके हैं। परेशान करता था, ठीक है, कोई शूट के नाम पे फ़ोन करके हमको परेशान करता था। सर क्या हमके चाहिए? क्या मतलब? हम क्या हो चाहिए? ए न्यूज़ वाले हम के चाहिए हो। दोस्तों, आपने बहुत सारे सिंगर्स, हीरो और हीरोइन और भोजपुरी कलाकारों, यहाँ तक कि हिंदी कलाकारों को भी देखा होगा। उनकी सक्सेस को देखा है, वो कैसे सफल होते हैं ये देखा, लेकिन किस तरीके से सफल होते हैं, कितनी कड़ी मशक्क़त से, कितनी मेहनत से और कितनी लगन, निष्ठा, और लोगों की सुनना भी पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उस मुकाम तक पहुँचते हैं कि लाखों करोड़ों लोग उनके फैंस होते हैं। आज हम इसी क्रम में एक महिला अभिनेत्री हैं और सिंगिंग भी करती हैं, सिंगर भी हैं। हम उनसे मुलाकात कराने वाले हैं कि ये कैसे सिंगिंग करती हैं, किस तरीके की ये मॉडलिंग करती हैं, कॉमेडियन भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये तैयारियां करती हैं, रियाज करती हैं और किस प्रकार से ये संघर्ष अभी कर रही हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं भी आप सभी को नमस्ते कर रही हूँ। तो जो भी हमको लाइव में देख रहा है, सबको पैर छू के प्रणाम कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पहले रूपा राज था और अभी पूर्वी प्रिया है। पूर्वी प्रिया जी, आप इस समय बिहार के राजधानी पटना में हैं, तो किस प्रकार से अभी आप सिंगिंग करती हैं? हाँ, अभी सिंगिंग करती हूँ और मॉडलिंग का भी काम स्टार्ट कर दी हूँ। आप चाहती तो डॉक्टर भी बन सकती थी, इंजीनियर भी बन सकती थी और भी कुछ बन सकती थी, आपने ये फील्ड ही क्यों चुना? मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट था कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं। उन्होंने मेरे पढ़ाई का बीए का एडमिशन पटना में करवाया और मैं बीए में पढ़ने के लिए आई, पर मैं किसी लड़का से फंस गई सर। अब मैं बर्बाद हो गई। अच्छा, आपको किसी लड़के से प्रेम हो गया जब आप बीए में पढ़ती थी, ये क्या था? हाँ, उसके बाद में उन्हें उसके लिए घर वालों को बहुत परेशान किया और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ दिया और मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में बहुत सपोर्ट करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने आपके साथ क्या किया? उसने हमारे साथ गद्दारी किया और क्या। अच्छा, मतलब आपको छोड़ दिया या जो भी आपको उसने धोखा दिया। एक बात बताइए, उन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपको नहीं लगता कि अपने माता पिता का दिल दुखाया है? आपने बॉयफ्रेंड से भी मिली तो वो उसने भी आपको धोखा दे दिया, आप सिंगिंग लाइन में आई, तो आपको नहीं लगता कि अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख दिया है? या हाँ सर, मतलब मैं उस लड़के के लिए मम्मी पापा से बहुत बार झगड़े की, बहुत बार घर से भाग के आई, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जो वीडियो लड़कियां देख रही हैं, जो हमारी बहनें माताएं देख रही हैं, हो सकता है उनको भी किसी से प्रेम होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको भी धोखा मिला है, आपने बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास किया होगा, जो भी आपके बॉयफ्रेंड रहे होंगे या जो भी हों, जो प्रेमी जिसको हम कह सकते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? क्या उनको प्यार करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी बहन लोग, तुम लोग प्यार करो पर सोच समझ के, क्योंकि मेरा बंदा मेरे से शादी करने वाला था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ से मैं रह के उसने शादी हमसे नहीं किया, ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा समझ जाओ, मैं तो यही कहेंगी। वैसे इस लाइन में कोई किसी से शादी नहीं करता है और मेरे को वो बंदा इस लाइन में खुद लाया है, ठीक है, और ला के मुझे ऐसे राह पे छोड़ दिया है ना कि ना तो मैं घर जा सकती, ना तो मैं ये लाइन छोड़ सकती हूँ। अधिकतर माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी फिल्मी दुनिया में जाए, तो क्या आपके माता पिता आपसे सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, यहाँ तक मेरे पढ़ाई भी सब छुड़वा दिया है। पढ़ाई छुड़वा दी हैं लोग? तो आपने मम्मी पापा से बोला था कि हाँ हमको सिंगिंग करना है? अब मुझे ना बचपन से शौक था मुझे सिंगिंग करना है, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे फूफा जी भी फिल्म डायरेक्टर हैं और हमारे घर के भी 2-4 जो इंडस्ट्री में है, मुंबई में प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, तो इसलिए बचपन से शौक था ना कि मैं भी सिंगर बनूँ, मॉडल बनूँ, एक्टर कर काम करूँ मूवी में। हाँ, तो मतलब मैं घर वाले से बोल दी हूँ कि मैं इस लाइन में काम करना चाहती हूँ, मुझे आप लोग काम नहीं करने दीजिएगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी। नॉर्मल बात है, तो वो लोग अब नहीं रोकते हैं। आपने घर वालों से बोल दी कि अगर आपको काम नहीं करने देंगे तो आप फांसी ला के मर जाएंगे? ऐसा क्यों? इतना जुनून है सिंगिंग के प्रति? अब सर क्या बताऊँ आपसे, आपको पता है ना ये लत है और लत बहुत भारी, मतलब बहुत गलत होता है। ये लत छूटने से भी नहीं छूटता। हमारे माँ बाप कितने बार सोचे घर बुला के कि हम इसकी शादी करा दें, फिर भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दी हूँ कि मैं मर जाऊंगी अगर मुझे इस लाइन में नहीं रहने देंगे तो। कि आप यहाँ पे अकेले रहती हैं, कभी डर नहीं लगता कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कोई गलत हो जाए? एक अकेली अबला नारी अकेले रूम में रहती है, पटना में रहती है और इतने बड़े शहर में, अगर कोई गलत हो जाए तो? देखिए सर, मैं किसी से नहीं डरती, किसी के बाप से नहीं डरती, ठीक है, फिर अपने बाप से डरती हूँ। हमारे पापा हेड मास्टर भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं, तो हम अपने बेटियों को ये शिक्षा नहीं दी किसी से डरना। वो बस थोड़ा सा भी कोई गलती करे ना, उस पर तुरंत हम केस कर देते हैं। अभी तक हम 3 लड़का पर केस कर चुके हैं। ऐसा क्या बात होगी कि आपने 3 लड़कों पे केस कर दिया? कोई परेशान करता था, ठीक है, कोई शूट के नाम पे फ़ोन करके हमको परेशान करता था
और कोई ऐसे महाजन की पर मेरा नंबर है ना, तो कोई कोई उससे लेकर नंबर हमको बहुत फ़ोन करके परेशान करता था। अच्छा, हम अधिकतर सुनते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, फिल्म की दुनिया में अपना नाम जगाना है, चमकना है, तो आपको कुछ गलत रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। क्या यह सही है? सर कुछ लोग का कहना तो ये सही है, पर मैं नहीं करती और ना मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ जो मेरा घर वाले इस लाइन में है, वो लोग मूवी करता है, वेब सीरीज करता है, तो मैं भी बोलती हूँ कि मेरे को भी कोई सीन दीजिए आप लोग। मैं मुंबई आती हूँ, मेरी आंटी जी रहती है, तो वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम आके क्या करो कि यहाँ वेब सीरीज होता है, तो कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटी सब ये सब काम करे। इसलिए वो कहते हैं ना कि अगर बिहार एरिया में हम लोग का कोई अच्छा काम चलेगा तो हम लोग तुम्हें वहाँ भेज सकते हैं। कि आपने जिससे प्रेम किया उसने ही आपको इस लाइन में लाया कि आप सिंगिंग करें, मॉडलिंग करें, और उसने आपसे कहीं ना कहीं वादा भी किया था कि हम आपसे शादी करेंगे, और फिर आपको छोड़ दिया। मॉडलिंग के लिए नहीं, बस सिंगिंग के लिए बोला कि हम अच्छे तरह से सिंगर बना सकते हैं। तो मेरा भी शौक था बचपन से कि हम बन जाए, पर उसने जब मुझे छोड़ दिया ना तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया। मैं बोली कि जब मेरे पास खर्चे करने वाला ही बंदा नहीं है, मैं घर से पैसे मांगूंगी नहीं ना, तो मैं खुद अपने काम करके मॉडलिंग करके मैं जो अपने गाने में खर्चे होते कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी आप इस लाइन में आके कहीं ना कहीं तो पछता रही हैं, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने भी आपको धोखा दे दिया, और अब आप चाहकर ना आपको बॉयफ्रेंड के पास जा सकती हैं, ना आप चाहकर अपने माता पिता के पास जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख और पछतावा तो होता होगा। घर पे मैं हमेशा जाती हूँ, हर छोटे छोटे पर्व त्यौहार में खुशी में मैं घर में ही शामिल रहती हूँ माँ बाप के साथ में। बस ये बात सुन के ज़रूर उनको तकलीफ़ होती है कि हम जिसे शादी करने वाले जिनके लिए सब चीज़ की है, सब चीज़ घर से पापा को शर्मनाक कर दी है ना, तो वो चीज़ें बहुत खौलती है ना माँ बाप को। तो इसलिए मैं घर में कम ही जाती हूँ, बस पर्व त्यौहार में हमेशा जाती हूँ। देखिए, हमारे जो भी युवा वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि आप फिल्मी दुनिया में जाइए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब लोग जाते हैं, ये भी कोई गलत काम नहीं है। आप सब लोग जाइए, अच्छे बनिए और अच्छी तरीके से अपनी जो भी आपके अंदर प्रतिभा है उसको दुनिया के सामने लाइए। पर एक बार आप इनको देखिए, इन्होंने पहले तो अपने माता पिता का दिल दुखाया। हम मानते हैं कि इनका एम था, बट इनके माता पिता ने ये मना किया कि तुम मत जाओ सिंगिंग करियर में, तुम डॉक्टर बनो। माता पिता का ये सपना था कि हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी, किंतु इन्होंने दूसरी लाइन चुनी और माता पिता के अगेंस्ट जाके और फिल्मी दुनिया में आई। उसके बाद ये बॉयफ्रेंड इनका एक बनता है, जो कि ये बीए में पढ़ती थी, तो इनके बॉयफ्रेंड हुए और बॉयफ्रेंड ने इनको कहा कि तुम सिंगिंग लाइन में आओ, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन उन्होंने इनको धोखा दिया। और अभी ये इनकी स्थिति ये है कि ना ये घर पे जा सकती हैं, घर पे कभी कभी जाती हैं, परंतु हमेशा के लिए ना इनके माता पिता इनको रख सकते हैं, ना ये खुद भी जा सकती, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी इनको महसूस होती है और बॉयफ्रेंड ने इनको छोड़ दिया है। अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं, कोई कॉमेडी हो या कोई गाना हो, ऐसा कुछ। देखिए आप जो बोले ना कि घर से छोड़ दें, मतलब मैं घर जाती हूँ, मेरे माँ बाप हमेशा सोचते हैं कि मैं घर पे ही रहूँ। तो आप घर पे ही चली जाती हैं? पर मैं मॉडलिंग करना चाहती है, मॉडलिंग लाइन में आ चुकी हूँ। अच्छा, आप मॉडलिंग अभी आप कितने कोई स्टार से मिली हैं, कोई बड़े बड़े स्टार या कोई कलाकार से? मैंने एक रवि किशन के मूवी में काम किया है, पर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। आपने रवि किशन के साथ भी काम किया है? भोजपुरी की सुपरस्टार जो गुंजन पैंत एक्ट्रेस है ना, मैंने उनके साथ भी मूवी किया है, जो पहले मनोज तिवारी के साथ किया करती थी। अभी वो तक मूवी रिलीज नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल में मेरे चाचा जी फूफा जी जो हैं, कल्लू का मूवी का सिस्टर का सीन दिए थे, तो मुझे कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं नहीं जा पाई लखनऊ में। जब हमको एक वही था बॉयफ्रेंड जो हमको रोकता था, ये ना करो करना, जब वही नहीं रखा तो हम काहे के रोए, काहे के रख मतलब ये सब करे, जब हमारा काम घर से पैसा लेंगे नहीं ना। तो इसलिए सोचे हम खुद काम करके खुद अपने पे खर्चे करेंगे, अपने गाने पे एल्बम करेंगे, कुछ माँ बाप को हेल्प करेंगे।